कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की और सीखने की कोशिश और मशक कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमको 11वें पारे का 9वां रुकू पढ़ना है। बहुत ही आसान है, आप एंड तक वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, उसमें हमने शुरू से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाया है। मदनी कायदा, एक्स्ट्रा पार्ट, उसके बाद अम्मा पारा, उसके बाद 1 से लेकर अभी तक 10 पारे मुकम्मल ऐड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आज हम जो रुकू पढ़ने वाले हैं वो सूरह यूनुस का 4था रुकू है। आप एंड तक वीडियो देखें, ज़रा भी स्किप न करें। यहाँ से शुरू होता है आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार। बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं वल अर्दि, बहुत से लोग इसको दाल की शक्ल में पढ़ते हैं वल अर्दि, इसलिए कि अक्सर लोग हमको कमेंट में पूछते हैं कि इसको दी पढ़ना है या ज़ी पढ़ना है। तो दोनों पढ़ना सही है। आमतौर पर सऊदी ममालिक में इसको वल अर्दी पढ़ा जाता है दाल की शक्ल में, और अगर आप वल अर्दी पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ना सही है। मिस्री कुर्रा दाल की शक्ल में वल अर्दी पढ़ते हैं। वल अबसार वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल। ज़ोद पढ़ेंगे और बहुत से लोग दोद भी पढ़ते हैं, इल्ला ज़लाल, दोनों पढ़ना सही है। फ़अन्ना तुस्रफ़ून कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीन फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु क़ुलिल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मल्ला। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, अन युत्तबअ अम्मल्ला। यहाँ पे आइन है, उसके बाद अलिफ है, आइन को हलक से अदा करना है और अलिफ को नॉर्मल पढ़ना है। अन युत्तबअ अम्मल्ला यहदी इल्ला अन युहदा, ध्यान से पढ़ना है वरना गलती हो जाएगी। फमा लकुम, क़िफ़ ये रुकने की अलामत है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। कैफ़ तहकुमून वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्न ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैअ इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। यहाँ पर वैसे भी तो आयत है, लेकिन क़िफ़ जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर मिलाकर नहीं पढ़ना।
अम यक़ूलून इफ्तराह कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदऊ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यअतिहिम तअवीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन। ज़ो को पढ़ते वक्त हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ आएगी जैसे जा में आती है, आक़िबतुज़्ज़ालिमीन। फ़र्क इतना रहेगा कि ज़ो को पूर पढ़ना है, यानी मोटा मुँह भरकर पढ़ना है। वमिन्हुम मन युमिनु बिही वमिन्हुम मन ला युमिनु बिही वरब्बुक अअलमु बिल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह 11वें पारे के 9 रुकू यहाँ तक मुकम्मल हो चुके। आप देख सकते हैं आइन के नीचे 9 लिखा हुआ है और आइन के ऊपर 4 लिखा हुआ है, यानी सूरह यूनुस के यहाँ तक 4 रुकू मुकम्मल हुए और बीच में 10 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि आज के रुकू में हमने 10 आयतें पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक करके ज़रूर बता दें ताकि हमें तसल्ली हो जावे कि आपको समझ में आ गया है, और अपने दोस्तों को सवाब जारिया समझते हुए ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने की वजह से जितने लोग भी आगे पढ़ते और समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे, आपको सवाब मिलेगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।